हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए वीको पर। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। और फिर काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो नहीं आई कोई ऐसी लंबी सी, मैं शॉर्ट्स बना के डाल रही थी। बट येस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विच इज़ फ्रॉम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स दैन द सेकेंड चैप्टर। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और बहुत ही ईजी भी है, ऐसा कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें जो आप लोगों को ना समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? लाइक जब भी हम लोग ऐसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हम हैं। कंज्यूमर कौन होता है कि जो भी ऐसा इंसान जो कि गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है अपने वांट्स के लिए, उसे कोई ज़रूरत है, इसके लिए वो कोई गुड्स ले रहा है या कोई सर्विसेज परचेज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? वो कंज्यूमर है। और इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम देखो नाम से ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं हो रहा है कि इक्विलिब्रियम इक्वल, इक्वालिटी, समथिंग रिलेटेड टू, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यस, इक्विलिब्रियम होता है जब हम, जैसे कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, जिस जगह पर वो वेरिएबल्स इक्वल हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाता है जहाँ पर दो वेरिएबल इक्वल हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाना है कि वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाए अपने खरीदे हुए सामान से, और वो जितना वो पैसा खर्च करना चाहता है उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं करेगा, और उसको जितना भी उसका बजट है वो उसमें ही अपने आप को सेटिस्फाई भी कर ले। तो वो जो पॉइंट हमें मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला इसमें टॉपिक है, छोटा सा डेफिनेशन है, वो है यूटिलिटी से स्टार्ट होता है। भाई यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज समथिंग जब हम किसी भी गुड्स का, किसी भी चीज़ का, गुड्स नहीं, किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि आप उसमें एकदम, कहते हैं नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि आप उस चीज़ से कोई भी और चीज़ नहीं हो सकती या नहीं बन सकती, या कोई प्रोडक्शन किसी भी तरीके का नहीं हो सकता, वो चीज़ अब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमने कुछ भी ऐसा, एक भी मिनट ऐसा नहीं हो कि हमने आराम किया हो या कोई भी ऐसा काम ना किया हो जो कि अनप्रोडक्टिव हो। हमने 1 घंटे में 1 घंटे को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया। हमें पढ़ना था या हमें खेलना था या जो भी XYZ काम करना था, वो 1 घंटा हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हम पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में 2 तरीके का अप्रोच होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच व्हेन वी टॉक अबाउट दी। ये 2 तरह की अप्रोचेस हैं जो हमें पढ़नी है इसमें। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज मार्शियलियन एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी हमने बात कर ली क्या होता है। अब हम आते हैं यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है कि जैसे आपने कोई गुड्स कंज्यूम किया, उस गुड को कंज्यूम करने से आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये होता है टोटल यूटिलिटी। भाई हमने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमें थी, ठीक है, वी वर थर्स्टी, तो हम बहुत थके हुए आ रहे थे, एकदम खेल कूद के कुछ भी आ रहे थे, तो हमने आके तुरंत ही 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर में जैसे ही आपने पहला सिप ऑफ वाटर लिया होगा, तो उस सिप ऑफ वाटर से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। और उस पूरे ग्लास को पीने के बाद आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। मतलब उस पूरे ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने के बाद जो भी आपका टोटल यूटिलिटी, आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और मार्जिनल क्या होता है? जैसे अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो जैसे ही आपने पहला सिप ऑफ वाटर पिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, बट जैसे ही आपने सेकेंड सिप ऑफ वाटर कंज्यूम किया, आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, कुछ एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला होगा। तो वो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वो एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कि द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 more यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड एडिशनल, कि जितना भी एक्स्ट्रा आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी वजह से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है,
वो यूटिलिटी होता है। अच्छा, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी आपको हमने भी बताया कि जैसे कि टोटल मतलब कि टोटल कितनी भी यूटिलिटी, तो जब हमने 1 यूनिट ऑफ कंज्यूम किया होगा कुछ, तो हमें U1 सेटिस्फैक्शन मिला होगा, ठीक है, U2 मिला होगा, ऐसे जितना यूनिट्स हमने कंज्यूम किया उतने यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है U1 + U2 टिल UN। एन इज मतलब टोटल जितना भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किया उस कमोडिटी का। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? U1 + U2 + U3 + U4 टिल UN। मार्जिनल का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1 इज इक्वल टू MU। TUN क्या होता है? टोटल यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने पे, माइनस उसकी जो प्रीवियस यूटिलिटी थी। मतलब कि TN क्या होता है? टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, और तो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड माइनस टोटल यूनिट कंज्यूम्ड माइनस 1 की उसके पहले वाली जो कमोडिटी थी उसका डिफरेंस। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें एक मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। इसको हम लोग समझते हैं एक डेटा के थ्रू। ओके, तो ये हमारे पास सर्टेन डेटा है, ये हमें यूनिट्स दी हुई, कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किया, ये उसका मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये क्या है? टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी जैसा कि हमने बताया था क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 + U2 + U3 टिल क्या हो जाएगा यहाँ पर? U6, क्योंकि कितना यूनिट्स है यहाँ पे? U6। तो अब U1 क्या है? सबसे पहले हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया, हमें कितना सेटिस्फैक्शन है? 20। सेकेंड क्या? 16। थर्ड क्या? 10। फोर्थ क्या? 4। 5 क्या? फिर हमें 0 हो गया। 6 में हमें 6। तो जब हम इसको सॉरी ये माइनस है, जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा इन सबको MU को ऐड करने में, ठीक है। तो TU इज इक्वल टू TU, उसको कुछ फॉर्मूला होता है ये, TU इज इक्वल टू TU1 + U2 + U3, दैट मीन्स सिग्मा MU, मतलब कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, ये जितने भी यूटिलिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ये ज़ीरो क्यों हो जाता है? ये भी एक सवाल आता है मन में। तो ज़ीरो क्यों हो जाता है भाई? जब हमें मान लो प्यास लगी है, हमने वन से वाटर पिया, पूरा 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिए, बट हमें इतना भी थोड़ा ना प्यास लगी कि हम उसको पीते ही जाएंगे। सर्टेन टाइम पे तो हमारा सेटिस्फैक्शन ज़ीरो हो जाएगा ना, कि हाँ अब हमारा पूरा तरीके से सेटिस्फैक्शन हो चुका है, अब वी आर नॉट एट ऑल थर्स्टी, ठीक है। जितना भी हमको प्यास लगी हुई थी, बट अब वो मेरा हो गया, अब हमें अब तो वहाँ पर आपका तो ज़ीरो हो जाएगा ना MU, कि आपने जब पीते चले गए पानी, तो कहीं पर जाके तो ज़ीरो होगा ना। क्यों? क्योंकि अब जितना आपको पानी पीना था आप सेटिस्फाइड हो चुके हो उस पानी पी के, तो यहाँ पर इसलिए ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि अब उसके बाद अगर कोई आप पानी पियोगे तो आपका जो यूटिलिटी है वो चली जाएगी माइनस में, ठीक है। तो TU इज़ व्हाट? TU इज़ समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, ठीक है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हमने बताया था? TUN माइनस 1। जैसे कि स्टैट्स में सब लोग ने पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जैसे निकाली जाती है ना, वैसे ही यहाँ पर इसका ये भी सीन होता है भाई। MU इज इक्वल टू TUN माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर TUN क्या है? 36। उसके पहले की यूटिलिटी क्या है? 20। तो क्या हो जाएगा? 36 - 20 दैट इज 16। तो आ गई कि 16। Similarly, 46 - 36 10, 50 - 46 4, 50 - 50 is 0, 44 - 50 is 6। क्योंकि अब हमने जब भी कोई एडिशनल करी तो हमने तो ये तो हमें नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन अब कम हो रहा है, तो बहुत ही कम तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये 54 से जब हम लोग 50 से 44 आएंगे तो क्या हो जाएगा? -6। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी सेज, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि कार्डिनल में जो ये मार्शलियंस यूटिलिटी बोलते हैं, तो मार्शल का कहना ये था दैट वी कैन काउंट यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यूटिलिटी की जो यूनिट है वो यूटिल्स होती है। बट ऑर्डिनल में यानी कि जो हिक्स का एनालिसिस था, उनका कहना क्या था? जो इंडिफरेंस कर्व जिन्होंने दिया, उनका कहना ये था कि नहीं, वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी बट वी कैन ओनली रैंक द यूटिलिटी, रैंक द सेटिस्फैक्शन। मतलब हमारे पास अगर कुछ 5 कमोडिटीज़ है तो हम उनको रैंकिंग दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी और द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग दैट गुड, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूटिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी। तो अब इसमें एक लॉ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आइए उसकी बात करते हैं। हाँ, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU क्या कहता है कि एज लिखा हुआ है, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है ये।
Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the satisfaction received from each successive unit goes on decreasing. क्या मतलब है इसका कि जब हम कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी गुड्स है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब हम सबसे जो इनिशियल जो उसका कमोडिटी जब उसको कंज्यूम करेंगे पहला यूनिट, तो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब सेकेंड यूनिट करेंगे तो थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, थर्ड करेंगे और थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या होगा कि हम जैसे जैसे एक एक यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कम होता चला जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट मतलब कि एक और यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम करते चले जाएंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे हर यूनिट पे कम होता चला जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ डीएमयू सेज। लॉ ऑफ डीएमयू के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी और नाम आ जाता है तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज, बट वो सारे इसी के नाम ही होते हैं। ठीक है, तो ये दिस वाज सो इन दिस वीडियो यहीं तक रखते हैं। मतलब कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया कि यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.